तो हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है। और यार हमको इकोनॉमिक्स से एक बहुत अच्छा पॉइंट होता है डिफ्लेशन तथा इन्फ्लेशन। आखिर व्हाट इज डिफ्लेशन एंड व्हाट इज इन्फ्लेशन, तो इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे इन्फ्लेशन क्या होता है। तो इन्फ्लेशन में जब किसी भी वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतें क्या होगी, औसत जो कीमत होगी जो किसी भी वस्तु या सेवा की, वो लगातार क्या होगी, बढ़ेगी, और उसकी जो क्रय शक्ति होगी वो कम होगी। उसे हम क्या बोल सकते हैं, उसे हम इन्फ्लेशन बोल सकते हैं। और दूसरे केस में जब हम डिफ्लेशन की बात करें तो उसमें वस्तु एवं सेवाओं की जो क्या होगी, जो डिमांड होगी वो क्या होगी, सप्लाई से क्या होगी, कम होगी। सप्लाई ज़्यादा होगी और डिमांड कम होगी, तो उसको हम डिफ्लेशन के केस में ले सकते हैं। जैसे हम बताते हैं, जैसे मनी सप्लाई ज़्यादा हो गया, राइट। एक केस में हम लेते हैं, एक एग्जाम्पल तौर पे समझते हैं। मनी सप्लाई क्या होगा, ज़्यादा हो गया, ठीक है। और एग्रीगेट जो डिमांड है, जो हमारे लोगों को डिमांड है, वो सप्लाई से ज़्यादा हो गया, तो उस केस में हम बोल सकते हैं इन्फ्लेशन उत्पन्न हो रही है, राइट। अब मनी सप्लाई कम कर दें, ठीक है, और डिमांड क्या कर दे, कम कर दे, सप्लाई कर दे ज़्यादा, तो उस केस में हमें डिफ्लेशन की प्राप्ति होगी। और इन्फ्लेशन में रोजगार में वृद्धि, आय, जीडीपी और ग्रोथ रेट, ये सारे में क्या होगी, वृद्धि होगी, इंक्रीज करेगी। लेकिन वहीं डिफ्लेशन की बात करें तो डिफ्लेशन में एग्रीगेट डिमांड सी वगैरह ये तो कम होते ही हैं, बट रोजगार में कमी आएगी, आय में कमी आएगी, जीडीपी में कमी आएगी, ग्रोथ रेट भी क्या होगा, कम होगा। तो इस केस में हम बोल सकते हैं यहाँ डिफ्लेशन उत्पन्न होता है। तो आपको लोगों बिल्कुल इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में कोई दिक्कत तो नहीं हुआ होगा, ठीक है। फिर गौर से